लखीमपुर खीरी के बीजेपी के वहाँ पे जो युवा मोर्चा है उसके अध्यक्ष हैं, खुद उनका बयान सामने आ रहा है कि 6 दिन हो गए मुझे ट्रॉली लेके खड़े हुए, अगर यही हाल रहा तो बीजेपी को गांव में जनता वोट नहीं देगी, ये बीजेपी को समझ जाना चाहिए। बहुत सारे किसान नेता और तमाम पार्टी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्वागत है आप सभी का। क्या लगता है कि ऐसी बयानबाजी बीजेपी के नेता द्वारा देना बीजेपी को आने वाले चुनाव में कितना नुकसान या फ़ायदा करा देगा? देखिए, जो चुनावी माहौल है, 2022 में चुनाव होने हैं। इससे पहले भी एक पीछे इंटरव्यू आ रहा था, मतलब कुछ नेताओं का बयानबाजी आए, बीजेपी से 100 से ऊपर विधायक समाजवादी पार्टी या किसी अन्य पार्टी में जाना चाह रहे हैं। जब वहाँ विधायकों की नहीं चल रही, मंत्री लेवल के बयान आए थे, भाई मंत्री तक के जो वहाँ नेता बीजेपी पार्टी में, वो पार्टी छोड़ रहे हैं, सत्ता में रहते हुए छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये है, जब इन नेताओं की नहीं चल रही तो आम जनता की क्या सुनवाई होगी। तो इसी को लेके अब जो बीजेपी नेता लखीमपुर खीरी वहाँ 6 दिन से खड़ा धान लेके, जब उनके अपने लोगों के काम नहीं हो रहे, जनता का काम क्या करेंगे वो लोग? जब वो खुद काम कराने में सक्षम नहीं है तो आम जनता का काम कैसे करा पाएंगे वो लोग? तो अब ये इसमें जो है साफ साफ दिख रहा है बीजेपी का सुपड़ा साफ है। 5 राज्यों में चुनाव है, 5 के 5 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है और 2024 में भी पूरे देश से इनका सुपड़ा साफ होने वाला। इनके इसमें अगर बात करें तो बीजेपी कह रही है कि इतना काम करके जनता को दे दिया हमारी डबल इंजन सरकार ने कि विकास भी डबल हो रहा है, जनता भी सीट इस बार 350 से कम देगी ही नहीं। क्या विकास हो रहा है? मतलब जिला पंचायत के चुनाव में तुम महिलाओं के मतलब कपड़े फाड़ रहे हो, पर्चा नहीं भरने दे रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, ये काम हो रहे हैं तुम्हारी सरकार में। महिलाओं का सम्मान नहीं तुम्हारी सरकार में। तुम्हारे पार्टी के कार्यकर्ता 6 दिन धान लेके खड़े किसान के वहाँ, उनका तुम धान नहीं ले रहे तुम लखीमपुर खीरी में। भाई क्या काम करा तुमने? तुम्हारी व्यवस्था बताओ ना क्या है। तुमने तो जनता को तोड़ने का काम करा है। तुमने हमेशा धर्म की लड़ाई लड़ी है, तुमने हमेशा जाति की लड़ाई लड़ी है। आप लोगों ने मुख्यमंत्री गए बिदादरी मीर भोज इंटर कॉलेज में, और वहाँ गुर्जर समाज ने एक वहाँ प्रतिहार मीर भोज सम्राट गुर्जर थे, उनकी मूर्ति वहाँ का आवरण होना था। गुर्जर समाज ने वहाँ चंदा इकट्ठा करा, पैसा इकट्ठा करा, मूर्ति बनवाई मीर भोज गुर्जर सम्राट की। वो पूरे देश के गौरव थे। और मुख्यमंत्री क्या सोच थी, मतलब भाई वहाँ उस पर गुर्जर लिखा जाएगा तो मैं उसका आवरण नहीं करूँगा। मतलब एक महात्मा इतने ऊँचे पद पर बैठा है। देश का जो मुख्यमंत्री होता है वो किसी जाति का नहीं होता, पूरे प्रदेश का होता है। जो देश का प्रधानमंत्री है वो किसी पार्टी का नहीं होता, पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। आपके पास लगातार यूपी की बीजेपी अध्यक्ष हैं बेबी रानी मौर्य, उनका कहना है कि यूपी की महिलाएं 5 बजे के बाद थानों में ना जाएं, पुलिस थानों में ना जाए। ऐसा क्या देख लिया उन्होंने कि उन्हें डर लग रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कानपुर में हमारे एक व्यापारी भाई के साथ पुलिस ने किया है, तो वो आगाह कर रही है पुलिस के लगाम है जो योगी जी ने अपने ऐसे खोल दिए हैं। पुलिस को किसी का डर नहीं है। हमारे राज्य में उत्तर प्रदेश से आते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो डेथ जो पुलिस के हिरासत के बाद में डेथ सबसे ज़्यादा हुई है। सबसे ज़्यादा क्राइम है, महिलाओं के अपराध में यूपी नंबर 1 है, चोरी चकारी में यूपी नंबर 1 है। जो भैया ये मैनिफेस्टो छापा, इन्होंने कहा था हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, बताओ कहाँ किसान की आय दुगनी हुई है। अब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये हमारे योगी जी 6 बजे अपने चिलम पी लें, धुएं बाबा हैं, ठोकम ठोक बाबा हैं। लखीमपुर खीरी में बताओ किसानों के साथ क्या किया इन्होंने। चिलम वाली बात अखिलेश जी भी करते हैं, आप भी कर रहे हैं। चिलम जब हमारे देश का मुखिया ही जब शाम को 6 बजे चिलम पी के लौट जाएंगे, गृह मंत्री के बेटे किसानों के ऊपर गाड़ी चलाएंगे, पूरी सरकार पूरा लोक तंत्र जो सरकार का उन्हें बचाने में लग जाएगा। बताओ कैसे सरकार चलेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मैं बताऊं, जो मैनिफेस्टो में छापते हैं उनको तो करते ही हैं, जो नहीं छापते हैं उनको भी करते हैं। भैया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने मैनिफेस्टो में आगरा लखनऊ हाईवे छापा भी नहीं था, जब 22 महीने में रिकॉर्ड तोड़ 315 किलोमीटर का हाईवे बनाया। तो वो भी तो पूर्वांचल बनवा रहे हैं ना बीजेपी वाले। पूर्वांचल की भी मैं बताऊँ आपको, वो पूरी हमारी सरकार की अलाइनमेंट थी। हमने किसानों से ज़मीन ली, मुआवजा दिया उनको, और हम उसको 6 लाइन बना रहे थे, उसको भी उनको डिज़ाइन चेंज करके उसको 4 लाइन कर दिया इन्होंने, उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसमें भी मैं बताऊं इन्होंने कॉस्ट कटिंग कर वो अपनी सेट कर दिए हैं ठेकेदार कि वो भी अभी बनने से पहले वो बीच में धंस रहा है हाईवे जो है। भैया बीजेपी कैसे जीतेगी फिर 350 सीट? बीजेपी की तो हवाई बातें। पिछली बार इन्होंने हिंदू मुसलमान का ऐसा चक्कर चलाया, लेकिन अब हिंदू और मुसलमान जागरूक हो चुके हैं। उन्हें पता है जो बंगाल में हुआ है वो यूपी में होगा। बंगाल में ममता दीदी हैं तो यूपी में हमारे अखिलेश भैया हैं इस बार। क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसान ऐसे नाराज़ अगर बीजेपी से, तो बीजेपी हर एक जातिगत गोटियां बिठा रही है, जाति सेट कर रही है, हर एक मोर्चे पर उनके अध्यक्ष हैं, काम तो कर रहे हैं ना वो?
बूथ भाई, मजबूत कर रहे हैं। इन्होंने आज तक जाति और धर्म की तो राजनीति करी है। अरे सबसे बड़ा इस देश में किसान है, मजदूर है, गरीब है। आज देश में 1 साल हो गया है किसानों को धरने पे बैठे बैठे, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं जी हमारे समझ में ही नहीं आ रहा। अरे तुम्हें साफ साफ पता है एमएसपी पे गारंटी कानून दे दो। जब देश में एमएसपी है तो उसमें गारंटी कानून देने में कौन सी दिक्कत आ रही है भैया? यहाँ पे कौन से आपके महल टूट रहे हैं आपके बताओ? एमएसपी थी, है, रहेगी। भाई एमएसपी है, उस पर कानून मांग रहे ना भाई। जो एमएसपी है उस पर कानून बना दो, पूरे देश में उससे नीचे कोई फसल न खरीदे, बात खत्म। शब्दों पर भरोसा नहीं है क्या भैया 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आ गए, 2 करोड़ रोजगार मिल गए हर साल, सबका साथ सबका विकास होगा, है आय दुगनी होगी किसान की। बताओ 2022 में प्रधानमंत्री छाती फाड़ के कह रहा है भाई 2022 में किसान की आय दुगनी कर दूंगा। आज 2022 आने वाली है, 11 महीने से किसान धरने में बैठा, क्या कर रहे हैं भैया लोग? मतलब ऐसा आय दुगनी होगी? उनके रोटी रोजी छीन ली तुमने, 700 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो गए, उनके परिवार का पेट कौन भरेगा भाई? उनके परिवार कौन पालेगा उनका भाई? तुम्हारे गृह मंत्री के लड़के किसानों पर गाड़ी चढ़ाते हैं। गृह मंत्री जो गृह राज्य मंत्री है 120 बी का मुस्लिम, उसका मतलब इस्तीफा नहीं दे रहा वो। कहाँ तुम्हारे उसमें लोकतंत्र खतरे में नहीं है तुम्हारे यहाँ? बताओ देश का लोकतंत्र आज खतरे में है। उसकी लड़ाई किसान लड़ रहा है, देश को बचाने की लड़ाई। इन्होंने सारी संपत्ति, सारी पूंजी, बड़े बड़े उद्योगपति ने तुम बेचे जा रहे हो, हर चीज़ अडानी के नाम करे जा रहे हो। कभी अडानी एयरपोर्ट बेच दिया, कभी रेल बेच दी, कभी बंदरगाह बेच रहे हो भाई। कभी तुमने तेल डीजल पेट्रोल बताओ ना। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हो गए मोदी जी, 56 इंच के सीने वाले, कह रहे भाई दिल्ली में सरकार से पूछो डीजल क्या है, पेट्रोल क्या है। उस समय उस सरकार ने, जो सरकार ही केंद्र सरकार, इनसे महंगा तेल खरीदा उन्होंने, 165 रुपये तक तेल खरीदा उन्होंने कच्चा बैरल, और 71 रुपये पेट्रोल खरीदा जनता ने, 60 रुपये से नीचे डीजल खरीदा जनता ने। आज डीजल पेट्रोल 100 से ऊपर जा रहे हैं। सरकार की कान पकड़ रहे हैं पूरा घुमा के। कौन? क्या सरकार की नीति गलत है, सोच गलत है। ये पूंजीवादी सरकार है, ये भारत की जनता की सरकार नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, रिकॉर्ड तोड़ कह रहा हूँ। ये उठा कर देख लो, इनके जितने भी मैनिफेस्टो है एक भी काम पूरा नहीं करा इन्होंने। ये सिर्फ 4 आदमी की सरकार है, वो भी 4 गुजराती हैं, अडानी, अंबानी, मोदी और अमित शाह। इन चारों ने देश का मजाक बना रखा है। ये आपके पास देश को अपने क्या लगता है? यूपी बीजेपी के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अभी पेट्रोल और डीजल का दाम अभी कम है और बढ़ना चाहिए। ये बताओ आप, ये कहते थे इनसे सही तो कांग्रेस की सरकार भी थी असल पूछो तो। भैया अभी बता रहे हैं हमारे सुमित भाई 70 रुपये प्रति बैरल लेके उनको पेट्रोल जब भी इनसे सस्ता ही बेचे। ये तो अपने मैनिफेस्टो को झूठे को छापते हैं भैया। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जनता को अभी और महंगा खरीदना चाहिए? क्या देखा उन्होंने जनता में? जनता की कमाई बढ़ गई होगी तब तो, तभी तो कह रहे हो। कमाई की तो बात ऐसी है कि 100 रुपये लीटर में कौन कमाएगा? वही उनके 2-4 अंध भक्त हैं और वही गोदी मीडिया है भक्तों के, और जो उनके गोदी मीडिया, उनसे अलावा कोई किसान कैसे कह देगा 100 रुपये लीटर, 96 रुपये लीटर डीजल मैंने आज अपनी गाड़ी में ट्रैक्टर में हम भरवा रहे हैं। कैसे महंगाई नहीं है? फसल का क्या दे रहे हैं? अभी इतनी बारिश हुई, हमारी सारी धान खराब होगी। ये तो बताएं एमएसपी को हम कहाँ लेके जाएं? जो इन्होंने एमएसपी सेंटर सारे तो ये मंडी ने बंद कर रहे हैं भैया। नेता कहते हैं, उनके मंत्री कहते हैं कि कहीं भी बेच लो, आपको खुली आज़ादी है, कहीं भी बेच। ये बताए तो सही, हम अपने किसान अपने धान को कहाँ ले जाए? बिजली इतनी महंगी है। हम नोएडा से आते हैं, हमारे यहाँ भैया फार्म हाउस के डूब क्षेत्र में ज़मीन बची है नोएडा में, बाकी तो सब एक बार कर ली। जो फार्म हाउस है उनमें तो मज़े हैं सबके, उद्योगपति नर जो रईस सेठ लोग हैं उन्हें दे रखे हैं बिजली के फार्म हाउस में कनेक्शन। हमें 100 रुपये लीटर डीजल फूकना पड़ता है। नोएडा अथॉरिटी में कई बार हमने शिकायत करी, हमें किसान को कनेक्शन नहीं देते। 100 रुपये लीटर में कैसे हम पेट्रोल डीजल पे क्या बोलेंगे? जनता अभी और महंगा खरीदेगी या जनता कुछ भलाई मिलेगी? भाई लोगों ने क्या कर रखा है, इनके यहाँ अपनी एक पाठशाला बीजेपी वाले, इनके यहाँ जो नेता दूसरी पार्टी में रह रहे वे वहाँ टाइम पे दोषी और उन पर अपराध रह रहे। बीजेपी में आते नहीं है, ऐसी कौन सी गंगा इनके पास में? उनके सारे आरोप, सारे पाप सब मुक्त हो गए। दूसरी बात, इन लोगों ने एक पाठशाला खोल रखी है अपनी झूठ बोलने की। जो जितना झूठ बोलेगा बीजेपी में उतना ऊंचा पद मिलेगा। बस जनता के सामने झूठ बोलो। गोदी मीडिया ने खरीद रखी है, पूंजीपति पैसा दे मीडिया है भाई। सिर्फ मोदी हर जो दिखा रहे हैं वैसे ही दिखा रहे हैं। देश में जो देश का अन्नदाता है वो 11 महीने से रोड पे बैठा है। हर जो संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में खुशी का माहौल है, उल्लास का माहौल है, देश खुशी से दिवाली मनाए, और आप कह रहे हैं कि पता नहीं क्या। मतलब आप प्रधानमंत्री जी के, मतलब मैं शब्द कहना नहीं चाहता, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। कोरोना काल में हमारे हजारों भाई एक दिन में शहीद हुए हैं, किसी कमी से हो गए। ये आज उल्लास की बात कर रहे हैं, हम आज दुख के दौर से गुजर रहे हैं। हमारे कितने, बताओ, देश में कितने कोरोना के चक्कर में, महामारी के चक्कर में आज हमारे कितने भाई हमें छोड़कर चले गए। हमारे साथ के नेता हमें छोड़कर चले गए, हमारे साथ के जो डॉक्टर जिन्होंने व्यवस्था संभाली वे हमें छोड़कर चले गए। ये हर्षोल्लास की बात कर रहे हैं। ये आने वाले जो कोरोना का समय आएगा उनके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं लोग?
आज झूठ बोलने में बस हर्षोल्लास। अरे तुम खुशी मना रहे, तुम्हारी दिवाली मन रही है, ठीक है। अरे गरीब जनता जो किसान ये 11 महीने से रोड पे बैठा दिल्ली के चारों तरफ, उसने क्या बुरा कर दिया भाई? देश का साथ दिया कोरोना काल में। तुम तो अपने बड़े बड़े महलों में कोठी में जाकर बैठ गए, जब तो किसान ने देश की अर्थव्यवस्था संभाली। आज वही देश का किसान 11 महीने से रोड पे बैठा, सरकार क्यों सुनना नहीं चाहती भाई? तुम ये भूले बैठे इस देश में। आज फिर बता देना चाहता हूँ, ये लोग ईवीएम के घमंड में बैठे, ये सोचते तुम्हारे पास मशीन है बस, और मशीन और पावर से तुम अपना काम कर लोगे मीडिया से दिखा के। ये भूले बैठे देश का डेमोक्रेसी सिस्टम है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनता है, किसान और मजदूर और युवाओं की वोट से बनता है। आने वाले समय बताएंगे इन्हें। बंगाल देख लिया, अभी आगे जो 5 राज्य में चुनाव है, उत्तर प्रदेश बता देंगे, उत्तराखंड बता देंगे। कह रहे हैं आपकी बात 350 पार। 350 सही कह रहे हैं वे, 350 मिलनी ना मैंने, सही कह रहे हैं वे उल्टा बोले हैं वे। उन्होंने कहा था जब प्रधानमंत्री बने 71 रुपये पेट्रोल है जी, 35 कम कर दूंगा, 35 बढ़ा तो दिया। ये जो बोला उल्टा है, इनने कहा 2 करोड़ युवा ने रोजगार दूंगा, वहाँ का उल्टा हर साल छूट रहे भाई। ये 300 का उल्टा क्या होगा फिर? 350 न मिलनी ने, हाँ उल्टा वही इन्होंने कहा हर के खाते में 15-15 लाख आएंगे। वही महामारी में 15-15 लाख के नुकसान में पूरे देश का किसान बैठा है। भूखमरी की हालत हो रही है देश में। बताओ, अरे तुम पता नहीं देश में क्या करना चाह रहे हो भाई? पूंजीपतियों को तुम इतना बढ़ावा दे रहे हो देश में। देश की जनता 100 करोड़ आबादी, मतलब कुछ लोगों के लिए तुम देश चला रहे हो, हैं? गिने चुने लोग अपने यार दोस्तों के लिए तुम देश में कुछ भी कर दोगे भाई, हैं? अरे ऐसा इस देश में नहीं चलेगा। देश का किसान, मजदूर, युवा, सब वर्ग, किसान साथी सब जाग चुके हैं। यहाँ जाति, धर्म, हर चीज़ से ऊपर उठ के देश की भावनाएं। बताओ, एक किसान का बेटा वहाँ फौज में शहीद होगा इस देश की रक्षा के लिए, उसका पिताजी किसान आंदोलन में शहीद होगा। इन लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए, हैं? अरे ये लोग जो है देश में झूठी भावनाएं फैला के, कभी जाति धर्म के नाम पे, कभी देशभक्ति के नाम पे, सबसे बड़ा चोला इन्होंने देशभक्ति को झूठा जो भ्रम फैला रखा ना, वो जनता के मन से दूर हो गए। और इनका इलाज आने वाले समय में जनता देगी। इनका ऐसा सुपड़ा साफ होगा जैसे गधा के सींग गई। ये लोग याद रखें। ये नाराजगी जो है, ये अंधी पीस रही है, कुत्ते खा रहे हैं, अंधी पीस रही है, पड़ोसी खा रहे, वाला हाल है। मतलब अंधी पीस रही है, माल है वो दिख ना रहा, चून जैन चाखी अंधी चला रही है, वहाँ पता नहीं कितना आटा लेकर घेर रही है बस, और वह पड़ोसी भर भर ले जा रहे हैं। हमारे देश से कम 27 देशों में बाहर डीजल पेट्रोल जा रहा है, मात्र 35 से 40 रुपये भारत दे रहा है देश ने डीजल पेट्रोल, और हमारे देश की जनता और खून चूसा जा रहा है। तो जनता ये बात समझती क्यों नहीं है फिर? ये जनता समझे, जवाब दे रही है जनता। जैसे चुनाव आ रहा, इन्होंने 19 में पुलवामा अटैक हुआ, देश में देश के किसान जो नौजवान है वो शहीद हुए, सब दुख में है। उस समय इन्होंने कहा भी हम देशभक्त ये कर देंगे। बताएंगे आने वाले समय में इन्हें भी हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। देश की जनता जाग चुकी है, देश का युवा जाग चुका है, देश का किसान जाग चुका है, इन सब का हिसाब लिया जाएगा आने वाले समय। ये नाराजगी बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि विधानसभा चुनाव से पहले ये नाराजगी बरकरार रहे, क्योंकि विधानसभा चुनाव यूपी जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली जाने का रास्ता यूपी से होकर के गुजरता है। जगह जगह पर अपनी जो भी तैयारियां हैं बीजेपी या तमाम पार्टियां कर रही हैं, लेकिन सवाल तो बीजेपी से पूछा जाएगा। नाराजगी इनकी बीजेपी से है क्योंकि सत्ता में सरकार उनकी है। अब देखना यही होगा कि इनकी नाराजगी कब तक दूर की जाती है, क्योंकि बिना इनकी नाराजगी दूर किए लखनऊ में बैठने की जो उनकी ख्वाहिश है, दोबारा मंशा है, वो पूरी होती दिख नहीं रही है। नमस्कार।